हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपीजीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। तो हिंदी ग्रामर और एचपीजीके के मॉक टेस्ट जो आपके कंटिन्यू चले हुए हैं डेली आपके लिए, इसके लिए वीडियो जो अपलोड होती है, तो हर रोज़ वीडियो जो वो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। तो अपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो उसमें जो शामिल वो भाषाएं उनकी संख्या कितनी है। तो ये 14 है, 15 है, 18 है या 22 है। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है वो है आपकी 22। ठीक है, तो 22 जो वो भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में शामिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो मतलब व ध्वनि जो वो कौन सी ध्वनि है, व ध्वनि जो है ये कौन सी ध्वनि है। व जो ये कौन सी ध्वनि है, तो ये कंठोष्ठ्य ध्वनि है। ठीक है, ये जो वो आपकी कंठोष्ठ्य ध्वनि है, या फिर दंथोष्ठ्य ध्वनि है, या फिर मूर्धन्य है, या फिर दंत्य या तालव्य है। मूर्धन्य या तालव्य है। ठीक है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, या फिर मूर्धन्य है, तालव्य है। तो आपको पता है कि व जो है ये जो ध्वनि है आपकी, ये दंतोष्ठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है आपकी, ये दंतोष्ठ। तो ये जो आपकी दंतोष्ठ ध्वनि और कंठोष्ठ ध्वनि है, कौन कौन सी होती है। तो कंठोष्ठ ध्वनि जो आपकी वो है ओ और औ, ये कंठोष्ठ ध्वनि है। ठीक है, और तालव्य, कंठ तालव्य जो है, कंठ तालव्य ध्वनि है, कौन सी है, कंठ तालव्य। जो कंठ तालव्य ध्वनि है आपकी वो है आपकी ए और ए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपका कि वह कौन सी ध्वनि है। तो वह जो ध्वनि आपकी ये कंठोष्ठ ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, कंठोष्ठ ध्वनि आपकी वह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है या 8 होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या जो वो 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, एक क्ष है, एक त्र है, एक ज्ञ है और एक श्र है। बनते कैसे हैं। क्ष बनता है आपका क हलांत जमा षटकोण वाला श। त्र बनता है आपका त हलांत जमा र। ज्ञ बनता है आपका ज हलंत जमा अण्य। और श्र बनता है आपका श हलंत जमा र। तो ये ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो ये है आपकी 4। ये आपकी 4 संख्या आ गई यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ कौन सा स्वर है। ओ अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है। तो ओ जो है आपका ये कौन सा स्वर है, ये है आपका पश्च स्वर। ये जीव के आधार पर स्वरों के भेद है तीनों। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर में सिर्फ आपका अ आता है, और पश्च स्वर में आता है आपका आ जाएगा। ठीक है, ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये सारे जो आते हैं आपके किस में आते हैं, पश्च स्वर में। तो ये ध्यान रखना है कि जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, 3। और यहाँ पे पूछा गया कि ओ कौन सा स्वर है, तो ये आपका पश्च स्वर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देवालय में कौन सी संधि, अब संधि बताने की देवालय में जो संधि है वो कौन सी संधि जो यूज़ हुई है। तो जब देवालय का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, ये आपका देवालय, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा आपका देव जमा आलय। ठीक है, तो यहाँ से छोटा अ आ गया देव, व अ की साउंड आ रही है ना, यहाँ से बड़ा आ गया। तो छोटा अ और बड़ा आ मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ठीक है, छोटा अ और बड़ा आ दोनों मिलकर आ बना रहे हैं। और जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं, तो वहाँ से कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो देवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा देव जमा आलय। ये दोनों छोटा अ और बड़ा आ मिलकर आ बना रहे हैं, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि।
कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं जब दो स्वर मिलकर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ कौन सी संधि होती है, तो वो उसका ऑप्शन होगा दीर्घ स्वर संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोदय में कौन सी संधि का यूज़ हुआ है, मतलब कौन सी संधि प्रयोग हुई है महोदय में। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, महा जमा उदय, महाजमा उदय। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, बड़ा आ गया, यहाँ से क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो ये क्या बन गया, तब भी बना, ये ओ की मात्रा यहाँ से आई है, ये महोदय, यहाँ से आपकी ओ की मात्रा आई है। ठीक है, तो ये जो रूल है आपका, ये कौन सी संधि का है, ये आपका गुण स्वर संधि का, किसका, गुण स्वर संधि का। तो महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, ठीक है, ऊपर एक मात्रा आ जाए, तो वो जो संधि होती है आपकी गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, गुण स्वर संधि। बीच वाले अक्षर में अगर मात्राएं आ जाए तो ध्यान रखना कि बीच वाले अक्षर में मात्रा आ जाए ओ की, ए की, तो वहाँ पे आपकी संधि गुण स्वर संधि होती है। जैसे बीच वाला अक्षर, इसमें मात्रा आ जाए ओ या ओ की, या फिर रूल के हिसाब से देख लीजिए, आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ये ओ बना रहे हैं, और ये किस में होता है आपका गुण संधि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अत्याचार में कौन सी संधि है, तो अत्याचार, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अतिजम आचार हो जाएगा। ठीक है, अतिजम आचार। यहाँ पर ई के बाद कोई अगर अलग स्वर आ जाए तो वो क्या बना देता है, या बना देता है। ये रूल है, लेकिन इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि जहाँ पर भी आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन आ जाए और इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लिखा है या, ये क्या अंतस्थ व्यंजन, तो इससे पहले क्या आ गया, तो आ गया, आधा वर्ण आ गया। ठीक है, तो वो जो संधि होती है आपकी, कौन सी संधि होती है, यण संधि। ये ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि जहाँ पर भी आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए और अंतस्थ व्यंजन से पहले आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पे संधि होती है आपकी यण संधि। ठीक है, तो अत्याचार में कौन सी संधि है, यण संधि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, अतिजम आचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार जो आपका शब्द है, इसमें जो किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो संस्कार। ठीक है, तो संस्कार जो है वो, इसमें जो उपसर्ग यूज हुआ है वो हुआ है सम, सम उपसर्ग का जो इसमें प्रयोग हुआ है संस्कार में, तो सम उपसर्ग हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग जो आपके वो शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमेशा ध्यान रखना कि उपसर्ग जो वो शब्द से पहले लगेंगे और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथासंभव में कौन सा समास हो गया। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष द्वंद या कर्मधारय। तो जैसा कि आपको पता है कि यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, भर हो गया, अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया। ठीक है, ये सारे उपसर्ग लगे हों। ठीक है, उपसर्ग लगे हों किसी शब्द से पहले, अगर ये उपसर्ग लगे हों तो वो जो समास होता है आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रथ चालक में कौन सा समास है। ठीक है, रथ चालक में कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो रथ चालक, रथ चालक, जब इसका शब्द विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये रथ को चलाने वाला। ठीक है, रथ को चलाने वाला, तो रथ को चलाने वाला करता न कर्म को। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कारक विभक्ति आ रही है, को कारक विभक्ति आ रही है। तो जहाँ भी आपकी कारक विभक्ति आ जाए वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पे आपका समास होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, जहाँ पर भी कारक विभक्ति आ जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो रथ को चलाने वाले में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी एचपी जीके का। अभी एचपी जीके के 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो रघुनाथ सिंह था, भूप सिंह था, संसार चंद था या रूपचंद। तो गुलेर रियासत का जो अंतिम राजा था वो थे भूप सिंह। भूप सिंह जी तो गुलेर रियासत के अंतिम राजा थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चिन्मय तपोवन आश्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
तो ये हमीरपुर में है, बिलासपुर में है, लाहौल स्पीति में या कांगड़ा में है। तो चिन्मय तपोवन आश्रम जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला तहसील में स्थित है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला तहसील में स्थित आपका चिन्मय तपोवन आश्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, शाहजहां ने किया था, अमर सिंह थापा ने या जीवन खान ने? तो 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नौर जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किन्नौर जिला जो वो शिमला के अंतर्गत आता है, हमीरपुर के, मंडी के या कांगड़ा के? तो किन्नौर जिला जो आपका ये आता है मंडी लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका किन्नौर जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में है, किन्नौर में है, सोलन में है, लाहौल स्पीति में? तो किन्नौरों की भूमि रिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका आज का सेशन। 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।